अगर आपका बच्चा भी 4 साल से 8 साल की कैटेगरी में है और उसे बहुत गुस्सा आता है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप उसका गुस्सा कैसे मैनेज करें, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप उसका गुस्सा मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपका पर्सपेक्टिव, आपका जो नजरिया है गुस्से की तरफ, वो भी बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और मैं हूँ ज्योति। ये वीडियो एक रिक्वेस्ट वीडियो है। मेरी एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया था कि ज्योति एक वीडियो बना, मेरा बेटा है वो बहुत गुस्सा करता है और मुझे उसके गुस्से को मैनेज करना है, कैसे करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा चलो मेरा भी एक बेटा है तो इस टॉपिक पे थोड़ा रिसर्च करते हैं और इसी अप्लाई भी करके देखते हैं और फिर इस पे एक वीडियो बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चे इतना गुस्सा करते क्यों, यूजुअली जो इस एज ग्रुप में होते हैं। पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये मान के चलती हूँ कि आप एक ऐसे पेरेंट हैं जो रीजनेबल हैं, जो बच्चों के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। क्योंकि यूजुअली बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो बच्चों को प्रॉपर्टी समझते हैं, बिल्कुल उनको लगता है कि बच्चों के कोई इमोशन नहीं होता है, हम पेरेंट हैं, हमें सब पता है, और बच्चों की हर ओपिनियन को बिल्कुल से वो कर देते हैं, वो डिसॉल्व कर देते हैं, नहीं तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं आता। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आप एक रीजनेबल पेरेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि बच्चों को आखिर गुस्सा आता क्यों। बच्चों को गुस्सा यूजुअली इसलिए आता है कि उन्हें ऐसा लगता है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, पर उनको ऐसा लगता है कि आप उनके टेरिटरी में घुस रहे हैं, आप उनके चॉइसेस को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आप उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको सप्रेस कर रहे हैं और आप उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं। जब उनको कहीं पे भी थ्रेटन महसूस होता है, अटैक महसूस होता है, तो वो इस चीज को थ्रू एंगर दिखाते हैं। ये उनको ऐसा लगता है, डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है, पर उनको ऐसा लगता है, इसीलिए वो इतना गुस्सा करते हैं। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं कि हम इस बच्चों के इतने गुस्से को मैनेज कैसे कर सकते हैं, इस एंगर को मैनेज कैसे कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि बच्चों का गुस्सा मैनेज करने से पहले आप इस बात को ध्यान रखें कि जब बच्चा बहुत गुस्सा है, वो बहुत ही गुस्से में है और वो बहुत ही अनरीजनेबली बिहेव कर रहा है, आपको बहुत रीजनेबली बिहेव करना है। व्हाट आई मीन टू से कि आपको रीजनेबली बिहेव करना है। कि मान लीजिए बच्चा चिल्ला रहा है, आप उसको चुप कर जा, एक थप्पड़ मारना मैं ना तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा, चल चुप करके अपने कमरे में चल जा, बहुत नौटंकियां होंगी तेरी, मैंने देख लिया। जब आप ऐसे बात करते हैं तो आप एक बिहेवियर मॉडल करते हैं जिसको वो एम्यूलेट करेगा, जिसको वो कॉपी करेगा। उसे लगेगा अच्छा जब कोई गुस्सा होता है तो ये बिहेवियर जस्टिफाइड होता है, आपको गुस्से में ऐसे बात करनी चाहिए। आप उसको ऐसे बोल सकते हैं कि देखो बेटा, चूंकि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, तुम या मेरे वजह से किसी भी चीज से तुम गुस्सा हो और मैं भी गुस्सा हूं क्योंकि तुम इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं आई एम टॉकिंग इन अ वेरी कामर वॉइस। सो दिस इज द वे व्हेन यू गेट एंग्री यू शुड टॉक। एंगर डज नॉट मीन कि आप किसी तरह से भी बिहेव करेंगे। तो वो इस चीज को समझेगा कि ओके, अगर आप गुस्सा भी हैं तो भी एक सर्टेन वे है बिहेव करने का। क्योंकि मम्मी मुझसे भी गुस्सा, अगर मैं भी गुस्सा हूं तो मम्मी भी गुस्सा है, बट मम्मी एक सर्टेन वे में बिहेव कर रही है। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट इज कि जब भी बच्चा गुस्सा हो तो आप अपना कामनेस ना खोएं, आप बहुत गुस्सा ना हो जाए, आप उससे दुगनी आवाज में ना चिल्लाने लगे। आप एक मॉडल सेट करें कि गुस्से में कैसे बिहेव करना है, तो और उसे इस बात को समझाएं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। बहुत बार जब बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, तो पेरेंट्स को लगता है कि बदतमीज है, इसे तमीज नहीं है, ये रिस्पेक्ट नहीं करता है हमारे पेरेंट्स की। साइकोलॉजिस्ट ऐसा कहते हैं कि जब भी बच्चे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं या ठीक से बात नहीं कर रहे हैं या चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो आप इसको एज अ मार्क ऑफ डिसरिस्पेक्ट मत लीजिए। एज अ साइकोलॉजिस्ट का कहना है, आप इसको लीजिए एज अ लैक ऑफ इमोशनल रेगुलेशन। इसका क्या मतलब है लैक ऑफ इमोशनल रेगुलेशन? लैक ऑफ इमोशनल रेगुलेशन का मतलब है कि बच्चों को परसीव होता है कि उन्हें थ्रेटन किया जा रहा है, उनके चॉइसेस को वैल्यू नहीं किया जा रहा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बच्चा टीवी देख रहा है और आप आए और उससे रिमोट छीन लिया, चल बहुत देर से हो गया तेरा टीवी देखना, चल उठ जा पढ़ने जा। अगर उस बच्चे की जगह कोई एक अडल्ट रहे और आप उसके साथ ऐसा कर ले, क्या वो नहीं गुस्सा होगा? जस्ट बिकॉज वो बच्चा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप इसी चीज को ये कह सकते हैं कि बेटा आपने बहुत टाइम यूज कर दिया, अब आप बताओ, आप बंद करो। और वो कहता है नहीं मम्मी मुझे और देखो, तो आप बताओ कितने देर और देखोगे। अगर उसका डिमांड रीजनेबल है, आपको लगता है कि वो आधा घंटा और देख सकता है, ठीक है। अगर उसका डिमांड अनरीजनेबल, तो आप उसको समझा सकते हैं कि अनरीजनेबल डिमांड है बेटा, इट इज नॉट जस्टिफाइड, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट, ठीक है। तो अब आप ये कहेंगे। और उससे दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसे गुस्सा करने दें, लेट इन वेंट इट आउट। अगर उसे महसूस हो रहा है गुस्सा, कभी आपने मान लीजिए उसे मना कर दिया कि नहीं बेटा आप नहीं देखना है, आप है ना आप रख दीजिए, और रख दिया और वो बहुत गुस्सा हो रहा है, लेट इन टेक हिज इमोशन आउट। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट होगा कि इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसे छोड़ देंगे तो वो तो अपने आप को हर्ट कर लेगा, चीखने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, चीजें तोड़ देगा और कुछ भी कर सकता है।
डेफिनेटली जब बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा होता है वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपको उस बच्चे को जो समझाना है कि इमोशन और बिहेवियर, बेटा ये दोनों चीजें अलग अलग है। इमोशन का मतलब उसे महसूस हो रहा है गुस्सा, तो आप उसे ये बताए कि आप जैसा महसूस कर सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा महसूस कर सकते हैं। अगर आपको गुस्सा आ रहा है आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसी गुस्से को आप बिहेवियर में ट्रांसलेट नहीं कर सकते कि अभी आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और आपका दिल कर रहा है कि आप प्लेट फेंक के मार दो, अपने आप को मार दो। आप ये नहीं कर सकते। आपके जो इमोशंस हैं आप उसको फील कर सकते हो। अगर आपको दिल कर रहा है कि आप रो, थोड़ी देर आप रो सकते हो। आपको गुस्सा महसूस हो रहा है आप करो, आप अपनी आवाज ऊंची करना चाहते हो थोड़ी देर कर सकते हो, लेकिन आप किसी तरीके से भी आप चिल्ला नहीं सकते मेरे ऊपर बहुत जोर से, या चीजें फेंक नहीं सकते, या अपने आप को हर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बाउंड्रीज है, बिहेवियर के बाउंड्रीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए गुस्सा होने के बावजूद भी। आप एग्जाम्पल से लीड कर सकते हैं कि अगर बेटा मुझे गुस्सा आ रहा है तो डज इट मीन कि मैं चीजें तोड़ दूंगी, अपना सर दीवार पे मार दूंगी? नो, बट डज दैट मीन कि मैं गुस्सा नहीं हूँ? हाँ, मैं गुस्सा हूँ। उसी तरह आप भी गुस्सा हो सकते हो। बेसिकली आपको सिर्फ उनको ये बात क्लियर करनी है कि आपको गुस्सा होने का पूरा राइट है और आप अपना गुस्सा एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, बट कैसे करना है ये आपको लर्न करना है। इसका एक तरीका है, इसका एक बाउंड्री है। आप जैसे चाहे वैसे बिहेव नहीं कर सकते गुस्सा में, और ये वो तब एक तो आपको समझा कर भी, और दूसरा आपको अपना मॉडल बिहेवियर मॉडल करके भी। ऐसा नहीं कि बच्चे को तो आप सिखा रहे हैं कि गुस्से में ऐसे बिहेव मत करना, और आपके हस्बैंड के साथ लड़ाइयां हो रही हैं, आप चीखे मार रहे हैं, आप चिल्लम मार रहे हैं, तो वो बच्चा तो वो फिर हिपोक्रेसी हो जाता है। बच्चे कहते हैं हमें तो, मुझे तो बता रही है मम्मी कि गुस्से में कैसे बिहेव करना, खुद ही तो, या पापा खुद ही गुस्से में चीखे चिल्लम मार रहे हैं। तो बेसिकली आपको खुद गुस्से में किस तरह का बिहेव करना है ऐसा मॉडल आपने खुद ही देना है बच्चे को। तो आई थिंक आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया होगा और आपको हेल्पफुल रहेगा, इंसाइटफुल रहेगा। और अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वो जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।